काशी के लखा मेले में शुमार प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मेला मंगलवार से शुरू हुआ। मंगलवार को सुबह रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व बहन सुभद्रा की महाआरती की गई। इसके बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। 14 पहियों के रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। साल 1802 में काशी में शुरू हुए इस मेले का यह 221वां वर्ष है। पूरा मेला परिसर भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। बता दें कि मान्यता है कि 15 दिनों की बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर पालकी में सवार होकर काशी भ्रमण पर निकलते हैं। उनका रथ यात्रा में रुकता है। इसी रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के विग्रह को विराजमान करने के बाद 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू होता है। इसी के साथ काशी में उत्सवों व मेलों का श्री गणेश होता है। मंगलवार की आधी रात परंपरागत तरीके से बेनी के बगीचे में भगवान जगन्नाथ, भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की मंगला आरती की गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को रथ पर विराजमान किया गया। इसके उपरांत महाआरती के बाद रथ यात्रा मेला शुरू हो गया। इस 3 दिवसीय मेले का यह खासियत होता है कि भगवान को तीनों दिन अलग अलग परिधानों में श्रृंगार किया जाता है और तीनों ही दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। 3 दिन के इस मेले में भक्तों द्वारा रथ को धीरे धीरे खींचकर आगे बढ़ाया जाता है। इस मेले में 3 तक लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना होता है। इसी के चलते इस 3 दिवसीय मेले को लखा मेले के रूप में ख्याति प्राप्त है। भक्तों का भगवान जगन्नाथ के प्रति इस अगाध श्रद्धा को देख प्रतीत होता है कि बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी जगन्नाथमयी हो गई हो। इस दौरान रथ यात्रा से लेकर महमूरगंज तक सड़क की दोनों पटरियों पर नानखटाई, खान पान, झूले, चरखी, खिलौने आदि की दुकानें सजी हैं, जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रथ यात्रा मेले में नानखटाई लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र होती है। रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ को वाराणसी की इस विशेष मिठाई का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले में नानखटाई का विशेष महत्व है। वैसे तो नानखटाई पूरे साल मिलती है, मगर रथ यात्रा के मेले में इसका अलग ही महत्व होता है। नानखटाई की यह खासियत होती है कि यह मुंह में रखते ही घुल जाती है। रथ यात्रा के मेले में नानखटाई के 40 से अधिक फ्लेवर लोगों को आकर्षित करते हैं। रथ यात्रा के मेले में चॉकलेट, नशीला और स्ट्रॉबेरी सहित नानखटाई के कई आकर्षण फ्लेवर उपलब्ध होते हैं। इस मेले में वाराणसी ही नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर और आगरा तक की नानखटाई लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होती है। श्रद्धालुओं के साथ ही नानखटाई के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भी रथ यात्रा मेले का बेसब्री से इंतजार होता है। नारियल, काजू, किशमिश और पिस्ते से बनी नानखटाई महंगी तो जरूर होती है, मगर इसका गजब का स्वाद लोगों का मन मोह लेता है। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड में पूरा फेमस है, ऐसा कहा जाता है। जगन्नाथ और सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन, ये चारों जगन्नाथ में साक्षात बसे हुए हैं, ऐसा जगन्नाथ ने कहा था स्वयं। ये प्रलय में भी नहीं डूबता है। 3 जगह है ऐसा प्रलय में भी नहीं डूबेगा, काशी और जगन्नाथपुरी और वृंदावन, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। और मैं काशी में गर्भवास कर रही हूँ। हैदराबाद की हैं आप? हाँ। कितने सालों से हैं? नहीं, अभी तो 4 महीने से हूँ। अभी गर्भवास माने 9 महीने रहना का है, ऐसा कहते हैं। पहली बार बाबा के दरबार में हैं? नहीं, पहले भी दर्शन करा हुए, मगर रथ यात्रा में आज इधर पहले आए। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा में हम गए थे,
उधर पुरी में। कैसी अनुभूति, क्या फील कर रही हैं? बस अपना ये जीवन रथ है, ये शरीर एक रथ है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए बस जगन्नाथ अपना रथ चलाते, उसके समर्पण करने का है और वही अपना शरीर चलाते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। बस जय जगन्नाथ। मैं डमरू वादन हूँ। यहाँ से हम लोग आए हैं आरती में डमरू वादन करने के लिए। 1 बजे रात का आए हैं, श्रृंगार हुआ, पूरे बाबा को यहाँ ले आकर रखा गया है। फिर उसके बाद 5:10 पे आरती हुई है। आरती होने के बाद डमरू बजा, आनंद लीजिए, सब दर्शन भी कर रहे हैं। अभी पानी का मौसम बन रहा बच्चे का। कल का इतना हालत अच्छी से पालकी आने में ही पूरी हालत ख़राब हो गई थी। सबके पैर में छाला पड़ा है, सब डमरू वाले को और भक्त वाले लोग जितने लोग गए थे सब लोग परेशान हुए। लेकिन तपस्या हुआ, परीक्षा भी मिला, फल भी मिला, आनंद भी आया। जलते हुए कड़ी धूप में पालकी शोभा यात्रा होते हुए आए। फिर उसके बाद आज यहाँ आए हाजिरी लगाने। 3 दिन रहेंगे, फिर दोपहर में डमरू बजेगी, फिर शाम को बजेगी, फिर भोर में बजेगी। 3 दिन आइए महादेव। इस मैंने पूरा 3 दिन डमरू आपने बजाया, कल आप पालकी लेके आए। जी। क्या अनुभूति होती है, कैसा लगता है? हाँ, आनंद आता है। जैसे कि एक बाबा का लग के सामने डमरू बजती है तो लगता है कि क्या शक्ति है, मतलब कि मन लगता है कि बजाते रहो, एकदम दया है। कोई भी चीज़ परेशानी दिक्कत तो बाबा के चरणों में से होता है। बाबा विश्वनाथ डमरू दल के, काशी डमरू दल के, सिद्धेश्वर महादेव डमरू, सब पूरे बनारस जितने डमरू दल के सब लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन हम लोग अच्छी के जितने डमरू थे, शंकर मोचन डमरू, ये सब मिला के हम लोग शोभा यात्रा हर साल से डमरू बजाते हुए आते हैं। एक आनंद होती है कि 4 लोग जुटते हैं और अच्छा लगता है। पहले की तरह नहीं रह गया है कि जो पहले अब जो समय बदलता जा रहा है, तो जो पहले बुढ़ापे लोग आते थे अब वो नहीं रह गया। अब तो लवंडे बच्चे नौजवान लोग जा रहे हैं। क्या परंपरा है, करते करते हुए आ रहे हैं सब। आज जगन्नाथ जी का मेला है, पहली आरती है, मंगला आरती में हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जो पुण्य हम लोग को पूरी में जाके नहीं मिलता, आज वो पुण्य हम लोग को यहाँ दर्शन करने से मिलता है। कितना अच्छा लगता है, पूरे परिवार के साथ हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सुबह सुबह आरती में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आरती देखना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पहली बार आई हैं कि आती रही नहीं, हैं? हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग यही रहते हैं, हमेशा आते हैं। जेठ पूर्णिमा के स्नान करने के बाद 15 दिन अस्वस्थ थे और 15 दिन अस्वस्थ हुए, अमावस्या को स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद एक काशी के वासियों के लिए भ्रमण में निकले हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। आज दुनिया के दिन रथ पर सवार होने भगवान का दर्शन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मेले की बात किया जाए तो मेले की क्या इतिहास है? आज से मेला शुरू होगा, फिर आज का मेला 3 दिन चलेगा, लेकिन आज प्रथम मेला आज का अनिवार्य है। 3 दिन मेला चलेगा। चौथे दिन शुक्रवार को अपने निवास स्थान जहाँ अस्थि पर पहुँच जाएंगे, अपने